ఉగ్రవాదంపై భారత్ అల్లుపెరుగని పోరాటం చేస్తుందన్నారు కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. ఉత్తరప్రదేశ్ లక్నోలో బ్రహ్మోస్ సూపర్ సోనిక్ క్రూజ్ మిసైల్ తయారీ కేంద్రాన్ని వర్చువల్ గా ప్రారంభించారు. పాకిస్తాన్ కు బ్రహ్మోస్ దెబ్బేంటో రుచి చూపించామని చెప్పారు. ఆ దేశంలోని ఎయిర్ బేస్లను అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో మన సైన్యం ధ్వంసం చేసిందని తెలిపారు. ఆపరేషన్ సింధూర్తో పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి బాధితులకు న్యాయం చేశామని చెప్పారు. ఇది కేవలం సైనిక చర్య మాత్రమే కాదని భారత రాజకీయ సామాజిక వ్యూహాత్మక ఐక్యతకు చిహ్నమన్నారు. ఇకపై పాక్ ఉగ్రవాదులకు సురక్షితం కాదని నిరూపించామన్నారు రాజ్నాథ్ సింగ్. आज लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे बातचीत करते हुए बेहद प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। आज का दिन हमारे शहर लखनऊ और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मैं समझता हूं उस शक्ति की आराधना का दिन है जो हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है, जो हमारी सेनाओं में निहित होकर दुश्मन पर कहर बरसाती है। आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अपने शहर लखनऊ के लिए एक सपना देखा था कि मेरा शहर भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान दे। वह सपना अब पूरा हो रहा है। साथियों, ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। और वह परीक्षण हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डिफेंस पर्सनल और कई अन्य स्टेक होल्डर्स के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। यह हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर्स को मान्यता देने, उनको रिकॉग्नाइज करने और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन है। तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश। आज लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे बातचीत करते हुए बेहद प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। आज का दिन हमारे शहर लखनऊ और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मैं समझता हूं उस शक्ति की आराधना का दिन है जो हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है, जो हमारी सेनाओं में निहित होकर दुश्मन पर कहर बरसाती है। आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अपने शहर लखनऊ के लिए एक सपना देखा था कि मेरा शहर भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान दे। वह सपना अब पूरा हो रहा है।
साथियों, ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। और वह परीक्षण हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डिफेंस पर्सनल और कई अन्य स्टेक होल्डर्स के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। यह हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर्स को मान्यता देने, उनको रिकॉग्नाइज करने और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन है। तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा, और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। బ్రహ్మోస్తోనే పాకిస్తాన్ బెదిరిపోయినట్టు తెలుస్తోంది, దారిలోకి వచ్చినట్టు సమాచారం. బ్రహ్మోస్తో భారత్ దెబ్బ కొడితే పాక్ నవనాడులు కదిలిపోయి ప్రపంచ దేశాలతో కాళ్లబేరానికి వచ్చినట్టు టాక్. శనివారం ఉదయం బ్రహ్మోస్తో పాక్ పనిపట్టినట్టు డిఫెన్స్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఓవైపు S-400, ఇంకోవైపు హారఫ్ డ్రోన్లు, మధ్యలో బ్రహ్మోస్. త్రిశూల మంత్రంతో పాక్కు ముచ్చెమటలు పెట్టించినట్టు వివరిస్తున్నారు. బ్రహ్మోస్ సత్తా ఏంటో పాక్కు తెలిసొచ్చిందని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్, యూపీ సీఎం యోగి మాట్లాడడం ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది. పాక్ పై దాడుల్లో బ్రహ్మోస్ ను ప్రయోగించినట్టు తెలుస్తోంది. రావల్పిండితో పాటు రఫీకి, మురీద్, చక్లాలా, రహీం యార్ ఖాన్, సుఖూర్, చునియన్, పర్సూర్, సియాల్కోట్ స్థావరాలపై యుద్ధ విమానాలు దాడులు జరిగాయి. భారత్ వాడిన వాటిల్లో హ్యామర్ గైడెడ్ బాంబులు, స్కాల్స్ క్షిపణే కాకుండా బ్రహ్మోస్ సూపర్ సోనిక్ క్రూజ్ మిసైల్ వాడినట్టు సమాచారం. యుద్ధంలో బ్రహ్మోస్ ను వాడటం ఇదే తొలిసారి కావచ్చని ప్రచారం జరుగుతోంది. కొన్ని నిమిషాల్లోనే కీలక ఎయిర్ బేస్లను ధ్వంసం చేయడంతో వణికిపోయింది పాకిస్తాన్. పంజాబ్ ప్రావిన్స్ లోని రఫీకి వైమానిక స్థావరం షార్కోట్ లో ఉంది. అత్యాధునిక విమానాలకు సెంటర్ పాయింట్. ఇది ఇస్లామాబాద్ కు 337 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.
1000 అడుగుల రన్వే ఇక్కడి స్పెషల్. ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ స్ట్రిప్లు ఉన్నాయి. పంజాబ్లోని చక్వాల్లో మురీద్ ఉంది. పాక్ ఆపరేషనల్ ఫ్లయింగ్ బేస్గా దీనికి పేరుంది. దీంతో పాటు మానవరహిత సాయుధ డ్రోన్ల అడ్డా. పాక్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్కు అత్యంత సమీపంలోని రావల్పిండిలో చక్లాలా ఎయిర్ బేస్ ఉంది. పాక్ కీలక జనరల్స్ ఇక్కడే ఉంటారు. ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిం మునీర్ ఆఫీస్ కూడా చక్లాలాలోనే ఉంటుంది. పాకిస్తాన్లోని చక్లాలా, మురీద్, రహీమ్యార్ ఖాన్, రఫీకి ఎయిర్ బేస్లను ధ్వంసం చేసినట్లు భారత్ ప్రకటించింది. సుకూర్, చునియాలోని పాకిస్తాన్ సైనిక స్థావరాలు, పస్రూర్లోని రాడార్ సైట్, సియాల్కోట్ విమానయాన స్థావరాలను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు తెలిపారు.